नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पचौरी और ट्रांजिशन क्लासेस पर आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय क्या होती है उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने ये देखा था कि यदि हम किसी आवेश को, हमारे पास जैसे कोई आवेश है प्लस क्यू, इसको हम किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर हम इसको बंद कर देते हैं, तो इससे जो बाहर फ्लक्स निकलता है उस फ्लक्स का मान उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हम लोग देख चुके थे। आज हम इसका पढ़ रहे हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ कैसे देखेंगे इसका हम लोग। देखो, सबसे पहले हमने एक कोई बिंदु आवेश मान लिया है। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु आवेश मान लिया जिसका नाम है प्लस क्यू। इस बिंदु आवेश के कारण हमको क्या करना है, एक कोई अन्य बिंदु है जिसका नाम हमने ले लिया पी। इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चूँकि ये प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम दिशा बना देते हैं इस तरह इधर, तो ये आ जाएगी ई। अच्छा, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ तक हम इस दूरी को मान लेते हैं आर, और आर दूरी की त्रिज्या मानते हुए हम इस बिंदु पी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चूँकि ये बिंदु आवेश है तो यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ हम मानेंगे ये गोलाकार मानेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ले ली हैं। हमने ऐसा मान लिया कि हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और आर त्रिज्या वाले गोले के केंद्र पर रखा हुआ है, और इससे पी बिंदु पर आपको एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया बिंदु पी पर जिसका नाम है डी एस। क्या नाम है, डी एस। क्षेत्रफल की दिशा भी कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये गोला है। गोले में हर बिंदु पर जो क्षेत्रफल होता है वो बाहर की ओर होता है। तो यदि हम देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का कोण, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिख लेते हैं हम लोग। किसी बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता है, 1/4πε0 के Q/r²। और इसकी दिशा कहाँ पर होगी, तो इस केंद्र का नाम हमने रख दिया O, और इधर हमने देखा था P है, तो इसकी दिशा होगी OP की दिशा में, OP की दिशा में। ठीक है, हाँ यहाँ पर हमने क्या माना था, एक बेलनाकार, सॉरी गोलाकार एक गॉसियन पृष्ठ माना था, और हमने ये देखा था कि इन दोनों के बीच में कोण कितना था, 0। तो हम इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित में टोटल विद्युत फ्लक्स देखते हैं हम लोग। तो ds क्षेत्रफल से, ds पृष्ठीय अवयव से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा। देखो हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू E/ds होता है, या फिर फाई इक्वल टू डी। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds लिया तो यहाँ पर डी फाई लेना पड़ेगा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। ई का मान हम यहाँ पर रख देंगे और ds का मान रख देंगे और थीटा का मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका डी फाई। तो हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश लिया है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 के Q/r², जिसकी दिशा होगी OP की दिशा में। यहाँ पर हमने एक क्षेत्रफल लिया है एक बिंदु P पर, छोटा क्षेत्रफल जिसका नाम है ds, और क्षेत्रफल की दिशा हमने बाहर की ओर ली है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच में जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। फ्लक्स निकाल देंगे हम लोग, इस ds क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो छोटा सा आपने क्षेत्रफल लिया है तो थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्स आ जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा E ds cos थीटा।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, तो संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा आपको। तो हम दोनों साइड समाकलन कर देते हैं। तो इस साइड समाकलन करेंगे तो ये तो आ जाएगा फाई, फाई इक्वल टू देखो यहाँ पर समाकलन होगा आपका किसका, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू कितना है आपका 0 डिग्री, कॉस 0 हो जाता है कितना 1। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अच्छा, चूंकि यहाँ पर आपको डी एस का इंटीग्रेशन करना है क्षेत्रफल का, तो आपको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कितना, डबल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम डबल इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। यहाँ पर देखो ई और डी एस दोनों मल्टीप्लाई में है। ई तो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि आप आवेश का मान यहाँ नहीं बदल रहे हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी नहीं बदलेगा। केवल बदलेगा क्या, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल, क्योंकि हम क्षेत्रफल पहले थोड़ा सा ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फाई इक्वल टू ई तो कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो केवल इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी एस का। अब देखो छोटा छोटा क्षेत्रफल जुड़ने के पश्चात बन जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल। और आपने यहाँ गॉसियन पृष्ठ कौन सी मानी है, एक गोलाकार सतह है। तो बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यदि डी एस हम देखें इसका इंटीग्रेशन करने के पश्चात तो ये क्या कहलाएगा, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो कि कितना आ जाता है 4πr²। अब देखो फाई इक्वल टू ई डी एस, तो यहाँ आ जाएगा फाई इक्वल टू ई की जगह तो हमने ई लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4πr²। तो इसमें हम ई का मान रख देंगे, तो ई का मान रखने के पर आ जाएगा 1/4πε0 के, यहाँ पर आ जाएगा Q/r² इंटू 4πr²। तो यहाँ से r² कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा फाई, फाई बराबर 1/ε0 के, यहाँ पर बचेगा Q। वायु या निर्वात के लिए हम देखेंगे तो के का मान होता है कितना 1। वायु या निर्वात के लिए के बराबर हो जाएगा 1, तो फाई बराबर आएगा कितना 1/ε0, 1/ε0 Q। यानी कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो आवेश का कितना गुना हो जाएगा, 1/ε0 गुना। तो यही होती है गॉस प्रमेय, ये आपका प्रूफ होता है, बधाई हो। नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखो अब आपको ऐसा दिया गया है कि मान ली आपके पास कोई आवेश दिया गया है Q, जिसका मान है 1 कूलाम। इस 1 कूलाम आवेश के कारण आपको विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो सिंपली हम गॉस का प्रमेय यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो गॉस ने क्या कहा था, फाई इक्वल टू 1/ε0, यहाँ पर आ जाएगा Q। क्योंकि आपको Q का मान दिया गया है 1 कूलाम, तो 1 कूलाम रख देंगे हम लोग। ε0 का मान आप लोग जानते ही हो, तो इसका मान कितना होता है 8.854 × 10⁻⁻12। तो इतने का हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये फाइनली कितना आएगा 1.13 इंटू 10⁻11। तो ये आ जाएगा आपका फाई का मान। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश के कारण जो फ्लक्स होता है वो होता है 1.13 इंटू 10⁻11। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ से बाहर कोई आवेश रखा हुआ +Q, तो बताइए इस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। तो फ्लक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आवेश तो कहाँ रखा हुआ है, बाहर। जब आवेश बाहर रखा है तो बताओ इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कोई निकलेंगी बाहर, क्या नहीं। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर नहीं निकलेंगी तो इसका मतलब इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा 0।
या फिर ऐसा पूछ लिया जाए कि हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, एक गोलाकार, और इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, यानी कि -q आवेश और +q आवेश बराबर बराबर परिमाण का। तो इसमें टोटल फ्लक्स बताओ कितना हो जाएगा। तो इस केस में भी देखो, माइनस वाले से जो विद्युत फ्लक्स रेखाएं अंदर की ओर आती हुई दिखाई देंगी हमको इस प्रकार से, और प्लस वाले से बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो इस वाले की वजह से तो होगा माइनस में फ्लक्स, इसमें होगा प्लस का फ्लक्स, और दोनों फ्लक्सों का मान बराबर बराबर होगा, क्योंकि ये आवेश भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसका माइनस इसका प्लस, तो ओवरऑल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि किसी गॉसियन पृष्ठ के बाहर कोई आवेश रखा हुआ है या गॉसियन पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, दोनों ही केस में जो आपका फ्लक्स होता है वो हो जाता है शून्य। नेक्स्ट एक पॉइंट और देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास एक घन है, घन बना लेते हैं हम पहले इस प्रकार से, और इस घन में बीचों बीच में रखा हुआ एक आवेश +q। तो यदि तुमसे पूछा जाए कि इस घन से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स यदि आपको निकालना है तो हमेशा गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। गॉस ने कहा था कि सतह कैसी भी हो लेकिन फ्लक्स हमेशा कितना होता है, उस आवेश का 1/ε0 गुना। तो टोटल फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, आवेश का 1/ε0 गुना। अच्छा, कहीं ऐसा पूछा है कि घन की एक दीवार से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, मतलब एक दीवार से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। तो हम देखेंगे, देखो इस घन में टोटल कितनी दीवारें हैं। तो आपने लूडो वगैरह खेला होगा, पासा उसमें फेंका होगा, पासे में कितने पॉइंट होते हैं, 6। तो यहाँ पर भी घर में कितनी दीवारें हैं, 6। तो एक दीवार से कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स निकल रहा है Q/ε0। तो इसमें हम 6 का भाग दे देंगे, तो 1/6 ε0 Q, ये आ जाएगा घन की एक दीवार से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।